विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात पाकिस्तान की उस चाल की जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते दिखाई दे रहे हैं। तेल और नोबेल के लालच ने उन्हें जकड़ा हुआ है। ऐसे में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले ट्रंप आज पाकिस्तान की ठग जोड़ी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। पाकिस्तान की सीमित तेल भंडार और बलूचिस्तान की अस्थिरता पर आंखें बंद करके ट्रंप ने जो दांव खेला, उसने न सिर्फ उनकी साख को बल्कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशनिंग को हिलाकर रख दिया है। खुद को सुपर नेगोशिएटर कहने वाले ट्रंप आज पाकिस्तान जैसे फिसड्डी मुल्क के सारे खड़े हैं और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका भी है। चीन से लेकर रूस और ईरान तक हर मोर्चे पर सुपर पावर को चुनौती मिल रही है और बीच में ट्रंप की ये नादानी अमेरिका की मोनोपोली को डेड एंड की तरफ ढकेल रही है। ट्रंप कैसे अपने लालच के लिए अमेरिका को ग्रेट बनाने के बजाय अमेरिका को फेल करने में लगे हैं, बताएंगे आपको। दूसरी खबर भारत के उस संदेश की जिसकी गूंज दुनिया को सुनाई दी है। तेल और टैरिफ की राजनीति के बीच पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि 21वीं सदी की ताकत अब तेल नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स होंगे और यहीं से भारत ने अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती दे दी है। ट्रंप जहां डबल ट्रिपल टैरिफ लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत ने सेमीकंडक्टर क्रांति के जरिए दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक कर दी है। तेल को बीते दौर की ताकत बताते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आने वाला कल डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया और ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड पर टिका है। कैसे ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी ड्राइव से दिया है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर दिल्ली एनसीआर की उस सच्चाई की जिसने महज कुछ ही घंटों की बारिश में साइबर सिटी को सिंक सिटी बना दिया। एक रात की बारिश ने गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक की हकीकत बयां कर दी है। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जहां रोज लाखों गाड़ियां रफ्तार भरती हैं, कुछ घंटों में वो नदी सा बन गया। घंटों लगा ट्रैफिक जाम, जल भराव से जूझती गाड़ियां, डूबे हुए अंडरपासेस। ये तस्वीरें किसी छोटे कस्बे की नहीं बल्कि मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की थी और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल समस्या सिर्फ बारिश की नहीं है, असल जड़ है बदइंतजामी और करप्शन। नालों की सफाई का बजट हर साल पास किया जाता है लेकिन जेबें भरकर ये बजट कहीं डूब जाता है, किसी तक नहीं पहुंचता। नतीजा ये होता है कि दिल्ली से जयपुर में जाने वाली सड़क हो या नोएडा गुड़गांव का एक्सप्रेसवे हो, बारिश आते ही पूरा का पूरा एनसीआर ठप हो जाता है। सवाल सिर्फ मौसम का नहीं है बल्कि सिस्टम का भी है जो हर बार मॉनसून में बाढ़ के सामने डूब जाता है। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, सब जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही है। हर जगह के हालात और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ट्रंप की मुनीर से उस यारी की जो अब उन्हें पूरी तरह से भारी पड़ने लगी है। तो प्रार में सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने मिलकर ट्रंप को चूना लगा दिया है। ट्रंप आज बेचैन है, मुनीर ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। शहबाज ने उनको शीशे में उतारकर वो सब करवा डाला, जिसके बाद अब क्या हो रहा है तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए। ट्रंप की जीत के लिए जिस देश में पूजा की जाती थी उसी देश में अब ट्रंप के खिलाफ पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं। ट्रंप को गद्दार बताया जा रहा है। ट्रंप को लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कितना गुस्सा है आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, गद्दार डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार इस पोस्टर पर लिखा हुआ है। पहले जीत के लिए हवन की तस्वीरें हमने आपको कभी दिखाई थी प्रहार में और आज ये दिखा रहे हैं क्योंकि ये नौबत खुद ट्रंप की वजह से आई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जहां ट्रंप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सिर्फ भारत की बात नहीं है, वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि ट्रंप टावर के बाहर अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, गो बैक ट्रंप के नारे लगाए जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो ये वही ट्रंप टावर है जहां पर कभी लोग कहते थे कि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आज कह रहे हैं ट्रंप गो बैक। इस तरह के नारे लग रहे हैं। और ट्रंप की यह हालत क्यों हुई है? जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। जब मुल्ला मुनीर अमेरिका में भागम भाग कर रहा था, ट्रंप के यहाँ सुबह शाम अटेंडेंस लगवा रहा था, जिनकी जी हुजूरी कर रहा था और आखिरकार मुनीर अपने काम में सफल भी रहा। उसने ट्रंप को तेल वाली स्कीम चिपका दी।
स्कीम क्या है, डिटेल आपको दे रहे हैं। एक तरफ ट्रंप शहबाज की संगत में बतौलेबाज बन चुके हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। रूसी अखबार ने खुलकर लिख दिया है कि पश्चिम का समय चला गया, खत्म हो गया, अब टाइम दूसरा आ चुका है। अब वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, चीन और रूस की तिकड़ी ही अगली सुपर पावर है, असली सुपर पावर है। ये क्लियर किया गया रशियन अखबार में। और सिर्फ रूस ही नहीं, खुद अमेरिकी मीडिया भी बेचैन नजर आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है कि भारत, चीन और रूस एक साथ आ चुके हैं। अब ट्रंप का क्या होगा, अब अमेरिका का क्या होगा, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिकन मीडिया में चल रही है। तो सिर्फ रशियन मीडिया की बात नहीं है, अमेरिकन मीडिया में भी चर्चा यही है कि अब कुछ नहीं बचा अमेरिका के पास। और देखिए, आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या लिखी हुई है। रशिया, चाइना, इंडिया यूनाइट अगेंस्ट ट्रंप, केम ऑन द वे टू बीजिंग। ये देखिए, ये 3 RIC का जो हम जिक्र करते हैं उसका जिक्र ये अमेरिकन मीडिया कर रहा है और बता रहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि RIC इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अमेरिका अलग थलग अकेला पड़ जाएगा। और क्योंकि अमेरिका सोचता था कि भारत के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करेगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब अमेरिका अकेला है, RIC एक साथ है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है, समझिए। क्योंकि ट्रंप जब मुनीर के तेल वाले लालच में पड़े थे, लिख रहे थे कि वो पाकिस्तान का सारा तेल निकाल लेंगे, सपना देख रहे थे कि वो पाकिस्तानी तेल से बहुत पैसे कमा लेंगे, और इसीलिए उन्होंने भारत के साथ धोखा करने का भी सोच लिया। लेकिन जवाब उन्हें बेहद करारा मिला है। कैसे मिला है ये अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप पूरी तरह से मुनीर के ट्रैप में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी माफ करने के मूड में नहीं है, ट्रंप का फोन नहीं उठाया जा रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि ट्रंप साहब, पाकिस्तान में तो कोई तेल है ही नहीं। अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं कि पाकिस्तान में तो कोई तेल भंडार है ही नहीं, यानी ऐसे ही सपने दिखा के बेच दिए गए। ये आर्टिकल्स की कटआउट्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैसे बेवकूफ बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चूना लगाया गया है, उसके कटआउट्स हैं ये, जिसमें साफ जिक्र है कि पाकिस्तान में तो तेल है ही नहीं, जिसको बेचने का सपना देख रहे हैं ट्रंप। मतलब साफ है कि मुनीर ने ट्रंप को अच्छा खासा चूना लगा दिया, झटका दे दिया है बड़ा। और अब अमेरिका के पूर्व NSA जैक सुलिवन कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने परिवार का फायदा कराने के लिए भारत के साथ धोखा किया। ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सुलिवन। सुलिवन कह रहे हैं कि ट्रंप ने परिवार की पाकिस्तानी डील के लिए भारत और US के रिश्तों को कमजोर कर दिया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, आपको याद होगा 27 तारीख से लागू हो गया है। पाकिस्तान पर लेकिन केवल 19% टैरिफ है। ट्रंप की कंपनी ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और तेल की डील की है। 26 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना हुई है और देश को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बनाना इसका मकसद था। PCC ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक समझौता किया है और इसमें ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है। 60% समझ रहे हैं, 50% से ज्यादा, यानी मिल्कियत उन्हीं की है। ट्रंप के बेटे एरिक डोनाल्ड ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर इसमें शामिल है। इस कंपनी में ये जो पूरा सौदा हुआ है 60% वाला, इसमें शामिल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसी वजह से ट्रंप पाकिस्तान के साथ है, इसी वजह से सिर्फ 19% टैरिफ लगाया है। यही वजह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ कम टैरिफ लगा के उन्हें एक तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट उसमें वेस्टेड है, उनके फैमिली के पैसे उसमें वेस्टेड है। मुल्ला मुनीर ने ट्रंप को तेल वाली स्कीम बेचकर पैसा तो छाप लिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मुनीर तो ट्रंप के कुछ और ही बन चुके हैं। ये तस्वीर देखिए। तो सुन रहे हैं, ये वहाँ की सड़कें हैं और वहाँ के लोग, छोटे छोटे बच्चे यहाँ कह रहे हैं मुनीर की क्या इज्जत है। आप देखिए, उन्हीं के देश में मुल्ला मुनीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ट्रंप सर पकड़ कर बैठे हैं, शहबाज SEO में दरबारी बने बैठे हैं, और इन सब के पीछे की वजह है वो मुनीर प्लान, जिसके तहत शहबाज और मुनीर ने मिलकर ट्रंप को चूना लगा दिया है। ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को चुना, कटोरा शरीफ ने लगा दिया चूना। ट्रंप चले थे पाकिस्तान का तेल निकालने, अब पड़ गए लेने के देने।
मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने एक ज्वाइंट बैठक में बतौलेबाज ट्रंप को एक नई स्कीम समझाई। स्कीम में बताया कि अगर ट्रंप चाहे तो पाकिस्तान का तेल निकाल सकते हैं। ट्रंप ने लालच में आकर कंगाल शहबाज और मुल्ला मुनीर की बातों पर यकीन कर लिया। मतलब मुनीर और शहबाज की बंटी बबली जोड़ी ने ट्रंप के रूप में अच्छा क्लाइंट पकड़ लिया था। डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना को मुनीर प्लान नाम दिया गया। इस योजना के पेपर लेकर आसिम मुनीर ट्रंप की डाइनिंग टेबल तक पहुंच गया। ट्रंप ने तेल के लालच में मुनीर को डिनर में बिरयानी खिला दी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का लालच अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान में अमेरिका की मशीनें तो पहुंचेंगी, तेल निकालने के लिए डीजल की खपत भी होगी, लेकिन होगा वही, यानी खोदा पहाड़ निकला शहबाज का कटोरा। पाकिस्तान के तेल को लेकर डोनाल्ड की एक खुमारी अमेरिका को चूना लगाने वाली है, क्योंकि सच तो यह है कि पाकिस्तान में तेल के भंडार सीमित हैं और देश तेल आयात पर निर्भर है। ईरान से तेल की स्मगलिंग की जाती रही है, जो कि पाकिस्तान की वार्षिक ईंधन खपत का लगभग 14% है। पाकिस्तान के ज्यादातर तेल भंडार बलूचिस्तान में है, जहां पाकिस्तानी सेना की नहीं चलती। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के तेल उत्पादन में 11% की कमी आई है। पाकिस्तान में अतीत में भी तेल ढूंढने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमेशा हाथ मलते हुए ही लौटना पड़ा। हालांकि सारा दोष सिर्फ ट्रंप का ही हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ठगने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है। हर बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को कोई ना कोई पाकिस्तानी जनरल शीशे में उतार लेता है, और ऐसा ही इस बार भी हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप को मुल्ला मुनीर और शहबाज की जोड़ी ने बोतल में उतार लिया। पाकिस्तान में तेल के नाम पर ठगने का इतिहास पुराना है। साल 2018 में इमरान खान ने भी ऐसा ही शिगुफा छोड़ा था, जब उन्होंने कहा था कि ईरान के पास कराची में बड़े तेल भंडार हैं। हालांकि तब भी कुछ हाथ नहीं लगा। मुनीर और शहबाज ट्रंप की कमजोरी समझ चुके हैं और इन दोनों ने ट्रंप की उसी कमजोरी पर वार किया। पहली है लालच। ट्रंप का लालच दुनिया जानती है। दूसरी है नोबेल को लेकर उनकी सनक, जिसके बाद शहबाज ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित भी कर दिया। तेल और नोबेल के मुंगेरी सपने देखने के बाद ट्रंप सब कुछ भूल बैठे। कटोरा शरीफ की स्कीम काम कर गई। मुल्ला मुनीर की झोली में चिल्लरों की खनक गूंजने लगी। ट्रंप बिना साइट का दौरा किए पोजीशन का सपना देख रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि जिस जगह ट्रंप तेल निकालने का प्लान बना रहे हैं, वहां पाकिस्तानी सेना की किस तरह पिटाई की जाती रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब साफ है, ट्रंप ने बचपने में वो सब कुछ खो दिया जिसे अमेरिका ने कई दशकों में हासिल किया था, और आज नहीं तो कल ट्रंप को ये बात समझ भी आएगी कि तेल और नोबेल का लालच देकर मुनीर और शहबाज की दगाबाज जोड़ी ने उन्हें भरपूर चूना लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, चूना तो लग चुका है और ऐसे में ट्रंप की परेशानी का आलम आप जो हम तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे समझिए, जहां कल एससीओ में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का लाइव डेमो चल रहा था और ट्रंप ये सभी तस्वीरें देख भी रहे थे। लेकिन आखिर में जब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो गुड नाइट करने लगे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा गुड नाइट, सिर्फ एक शब्द। अब गुड नाइट तो उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनका जो सुपर पावर वाला सपना था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो सपना था, वो सब गुड नाइट हो चुका है, सब ढलान पर है। तो एक तरफ ट्रंप इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो दूसरी तरफ खुद उनका तेल वाला मुंगेरी सपना टूट चुका है। और इसी बीच उन पर बड़ा प्रहार किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जिन्होंने पश्चिमी देशों को सीधे सीधे आड़े हाथों ले लिया। Заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России. Кстати, в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление на Украины. देखिए, ट्रंप ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक गलती की उन्हें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। भारत से पंगा लेकर वो अपना इतना नुकसान करवा बैठेंगे, और यही वजह है कि ट्रंप का नेवेरो अब बौखला उठा है। कभी कहता है कि भारत रूस के साथ जाकर गलत कर रहा है, आज कह रहे थे कि दिल्ली को हमारी जरूरत है, कल तो यहाँ तक कह गए थे कि भारत के संसाधनों को ब्राह्मण लूट रहे हैं।
अब इसमें ब्राह्मण लूटने की बात कहां से आ गई? हकीकत बता देते हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका को खुद भारत के यही ब्राह्मण चला रहे हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ यही भारतीय लोग हैं और ब्राह्मण हैं। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। देखिए, अल्फाबेट की अगर बात करें, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई है, भारतीय ब्राह्मण है। अगली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। यूट्यूब की बात कर लेते हैं, उसके सीईओ नील मोहन है, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। शांतनु नारायण की अब बात कर लेते हैं, एडोबी आपने सुना होगा, सीईओ हैं ये शांतनु नारायण और ये भी भारतीय ब्राह्मण ही हैं। आईबीएम भी आप जानते होंगे, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णन हैं। अब कृष्णन है, भारतीय ब्राह्मण है। मोटोरोला के मोबिलिटी के सीईओ संजय झा हैं, ये भी भारतीय ब्राह्मण है। लिस्ट इतनी लंबी, आप सोचिए। एल्बर्टसन के भी पूर्व सीईओ विवेक शंकरन, भारतीय ब्राह्मण। अब आपका पूरा देश, आपके पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज भारतीय ब्राह्मण चला रहे हैं। आप यहाँ पे भले कोई टिप्पणी करते रहिए, कहते रहिए तेल तो सभी का है, कहाँ से ब्राह्मण इसमें मुनाफाखोरी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। दरअसल ये एक शगुफा था जो छोड़ा गया था आग लगाने के लिए, लेकिन भारतीय लोग बहुत समझदार हैं, इन सब बातों में नहीं आते। अब नवैरों की बौखलाहट समझ आती है, लेकिन ट्रंप को जो नुकसान करना था वो कर बैठे। और चीन के बड़े विद्वान अब खुद यही बात कह रहे हैं कि भारत और चीन अगर साथ आ गए तो अमेरिका इनके सामने बौना साबित होगा। Very exciting on the India and China, the bilateral relationship recovery. Because as we all know, that Modi in the past 7 years he didn't visit China, and also the bilateral relationship between China and India was kidnapped by the conflict, the border conflict. So now it looks like the two great power can sit together, stand together against the hegemony from the United States. I think it's a very exciting thing. देखिए, मुल्ला मुनीर की संगत केवल ट्रंप के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी कैसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल में आपको समझाते हैं। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। महज 2.5 महीनों के अंदर दुनिया के 2 हिस्सों में जो हुआ वो महज किसी इंटरनेशनल इवेंट की गवाही भर नहीं है, बल्कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर पर समय की सबसे पुख्ता मोहर है। करीब 75 दिन पहले की बात है। शांति के नोबेल पुरस्कार का दावा करने वाले ट्रंप दहशतगर्दी के सबसे बड़े ट्रेनर को अपने घर पर दावत दे रहे थे। व्हाइट हाउस बुलाकर सीक्रेट मीटिंग करते हैं। तब फोन कॉल पर कथित युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप ने कहां सोचा होगा कि आतंकी शेल्टर होम के इंचार्ज से उनकी ये करीबी अमेरिका के लिए सबसे भारी पड़ेगी। चीन के तियानजिन की ये तस्वीरें जब व्हाइट हाउस में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, उस समय मुनीर के होस्ट ट्रंप की बौखलाहट क्या रही होगी, इसे समझना उतना ही सरल है जितना सरल है मुल्ला मुनीर से ट्रंप की पार्टनरशिप को समझना। क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए मुनीर के करीब आने वाले ट्रंप को अब चौतरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बाइडेन की उम्र को ढाल बनाकर ट्रंप भले ही फिर से ओवल रूम तक पहुंच गए, लेकिन अमेरिका में उनको लेकर जबरदस्त आक्रोश है। और इसी बौखलाहट में कंफ्यूज ट्रंप दुनिया भर के देशों पर बैक टू बैक टैरिफ का ऐलान कर रहे हैं। शायद ट्रंप सोच रहे थे कि दुनिया उनके टैरिफ वेपन के सामने घुटने टेक देगी। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। दरअसल ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पहले से ही सवालों के घेरे में है। युद्ध रुकवाने के उनके दावे पर जो सवालिया निशान है वो और गहरा होता जा रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे नेशन हेड हैं जो एक एक वॉर जोन को लेकर 50-50 बार दावे कर चुके हैं। लेकिन छोटे से छोटे मुल्क ने भी सुपर पावर के एडवाइजरी को सिरे से नकार दिया। छोटे मुल्कों की ही बात करें तो यूएसए की मोनोपोली खतरे में नजर आ रही है। ईरान लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और यूक्रेन तो कई बार अमेरिका की शर्त मानने से इनकार कर चुका है।
В этой связи мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в Верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении. ट्रंप दुनिया के सामने सुपर नेगोशिएटर वाली इमेज पेश करना चाहते हैं, लेकिन खुद को दावों का मास्टर ब्लास्टर साबित करने में जुटे ट्रंप भूल रहे हैं कि फिसड्डी पाकिस्तान से उनकी करीबी अमेरिका के वर्चस्व को सबसे बड़ा चैलेंज है। मौजूदा हालात बताते हैं कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका का डोमिनेंस अब डेड एंड की तरफ जा रहा है और इन सब के बीच मुनीर से ट्रंप की बढ़ती नजदीकी अमेरिका की बची खुची साख को बुलडोज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ये साफ हो चुका है कि दुनिया की ये नई त्रिशक्ति न सिर्फ ट्रंप प्रशासन बल्कि अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गया है, क्योंकि ट्रंप जो कर रहे हैं उससे ट्रंप की इमेज भरी नहीं बल्कि अमेरिका की कथित बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा है। भारत एक बड़ी महाशक्ति स्वयं में है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, भारत को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो चाइना की यात्रा की है उससे अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है वो बौखलाया हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से बयान पीटर नवारो के द्वारा दिए जा रहे हैं, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए जा रहे हैं, उससे उनकी जो बौखलाहट है बहुत साफ दिखाई देती है। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और भारत इस बात को लेकर के भी संकल्पबद्ध है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये वही अमेरिका है जो बीते कई दशक से दुनिया भर को गाइड कर रहा था और उसी मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स मुल्ला मुनीर का जोड़ीदार बन गया है, जिसका खामियाजा केवल ट्रंप की मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है। 20वीं सदी की बात करें तो शुरुआत में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की। बराक ओबामा के दोनों कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हुए। जो बाइडेन और पीएम मोदी की जोड़ी ने भी दोनों देशों के व्यापार को नई उड़ान दी। लेकिन दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद ट्रंप को हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान में अपना नया साथी नजर आने लगा है। मुनीर से ट्रंप की नजदीकी का कारण जो भी हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के फ्यूचर के लिए सुसाइडल पॉलिसी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप चौतरफा गिरते नजर आ रहे हैं, नेवेरो जैसे चाटुकारों पर अपनी खींच निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। कल एससीओ की तस्वीरों से ट्रंप को विचलित किया, तो वहीं आज भारत लौटते ही ट्रंप के तेल का जवाब चिप से दिया है। दरअसल भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आज देश में बने पहले सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश में बनी पहली चिप भेंट की है और इस मौके पर उन्होंने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 अन्य मंजूर प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप्स भी दिखाए, जिन्हें इसरो की सेमीकंडक्टर लैब में बनाकर तैयार किया गया है। साथ में है 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28 चिप्स जिन्हें छात्रों ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में का अभिनंदन करें और स्मृति चिन्ह में है। भारत के सेमीकंडक्टर वाले विजन पर पीएम मोदी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है।
मतलब साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की तेल वाली दादागिरी का तोड़ भी ढूंढ लिया है। ट्रंप तेल के लालच में भारत से धोखा करने की सोच रहे थे, मोदी ने चिप से पूरा खेल ही पलट दिया। कैसे? ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं, समझाते हैं जरा कैसे खेल पलटा है। 2024 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 681.05 बिलियन डॉलर का था। 2032 तक ये 2062.59 बिलियन डॉलर पहुंचने का पूरा अनुमान है। कितनी बढ़त है आप ये देखिए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र 2024 में 50.94% बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है और भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2019 में 22.7 बिलियन डॉलर का था। कम था, लेकिन 2026 तक ये 64 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। जापान की 2018 और 23 के दौरान बाजार में 1/3 हिस्सेदारी थी जापान की। 2035 तक भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन 25 से 30% पहुंच सकता है। सेमीकंडक्टर उद्योग से भारत और जापान के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है और भारत की मौजूदगी भी पूरी दुनिया में और मुखर तरीके से सुनाई देगी। मतलब साफ है कि भारत अब सेमीकंडक्टर के सारी दुनिया की नई सुपर पावर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। Of course, our journey began late, but nothing can stop us now. तो नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज सेमीकॉन इंडिया 2025 के इस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने भी बताया कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर का नया लीडर बनने वाला है। बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, आ रहा है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। जैसे स्टील है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो। वैसे ही सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कार के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए चाहिए, स्कूटी के लिए चाहिए, डिफेंस में मोबाइल फ़ोन के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। तो देश के लिए बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है और इस साल के एंड तक चारों पायलट लाइंस में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका के बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि हम भारत से ही चिप खरीदेंगे। जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देते बताएं, आपको सिंक्लेयर के सीईओ ने भारतीय चिप की तारीफ कर दी है। वहीं भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन की प्रशंसा जमकर हो रही है। भारत की वायरलेस टेक्नोलॉजीज की भी यहाँ पर चर्चा भी है और तारीफ भी है। भारत सेमीकंडक्टर में दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। अमेरिका और दुनिया में भी प्रभाव डाल रहा है भारत। रिप्ले ने कहा है कि भारत की विशेषज्ञता दुनिया में बेजोड़ है। सिंक्लेयर ने भारत में भारी निवेश किया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुन लीजिए। We recognized that the expertise available in India was second to none in the world, and we've invested heavily in India to produce next generation wireless technologies like what I have in my hand here. This is a tablet powered by a D2M chip designed in India, and a great example about how India is leapfrogging the rest of the world in critical wireless technologies and semiconductor design, and driving innovation and new products in the US and the rest of the world. प्रधानमंत्री मोदी के सेमीकंडक्टर विजन के साथ जापान भी खड़ा हो चुका है। जापान व्यापार संगठन के सलाहकार काजुया का कहना है कि हम भारत के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का नया दौर शुरू करेंगे। PM's visit and he delivered his message to the public this time, and this was the first thing after 2018. So it's been a 7-year gap. So there's a COVID and such in between, but this is a very good time for Japanese businessmen to create the confidence toward India. And also PM announced that
they put more concentration in new technology, advanced manufacturing and such. And semiconductor will be the key, will take the key role on that. तो देखा आपने कैसे जापान कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, चीन कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, रूस तो भारत के साथ दोस्ती की लॉन्ग ड्राइव पर निकल ही चुका है। और यही वो बातें हैं जो पीएम मोदी कह रहे हैं। आज विश्व को सिर्फ भारत पर ही भरोसा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। द वर्ल्ड believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. हालात बेहद खराब हो गए। पहाड़ों से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड तो मैदानों में फनती नदियों की वजह से बड़ी आबादी पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये एरियल एंगल से यमुना की तस्वीरें। ये दिल्ली की यमुना है जो सूखी पड़ जाती है छठ के मौसम में, जहां झाग होता है। और वहां पर देखिए कैसे लगातार तेज बहाव के साथ नदी बह रही है। और ये लोहे का पुल है दिल्ली का जिसे बंद कर दिया गया है। उफान पर है यमुना और यही वजह के हालात ये। और ये गुरुग्राम है, ये साइबर सिटी, कैसे समंदर सिटी, सिंह सिटी, जो चाहे आप इसे बुला लीजिए। ये हालात है साइबर सिटी की। मिलेनियम सिटी बनाने का सपना देखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है और इस बाढ़ में सपने भी धुल जाते हैं। कुल्लू में भी लैंडस्लाइड से मुसीबत लगातार खड़ी है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल्लू की लैंडस्लाइड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जो निचले इलाके वहां पर लैंडस्लाइड का पूरा मलबा गिर रहा है और उन्हें अपनी चपेट में ले रहा है। और अब चमोली की तस्वीर देखिए, यहाँ भी बहाव इतना तेज है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि करें क्या। जो लोग वहाँ के रहवासी हैं उनके लिए तो चिंता का विषय ये है कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे और वहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो हालात बद से बदतर हैं और इसके पीछे बद इंतजामी और पैसों का पूरा खेल जो हर साल जारी तो होते हैं इन्हीं तरह के हालातों को संभालने के लिए, लेकिन जेबों में भरकर खत्म कर लिए जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन सैलाब का सितम अब भी जारी है। नक्शे प्रदेश का कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, नदियों का रौद्र रूप डरा रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, मकानों और दुकानों में सैलाब का डेरा है। बीते 2 महीने से आधे हिंदुस्तान की यही हकीकत है। एक तरफ प्रकृति का रौद्र रूप है तो दूसरी तरफ शहरी इलाकों में जारी जल तांडव। इस बार उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन आसमान से बादल लगातार आफत बनकर बरस रहे हैं। नदियों का कहर जारी है। बाढ़ बारिश का सबसे प्रचंड प्रकोप टूटा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर, जहां की फ्लड रिपोर्ट लगातार खतरे का अलार्म बजा रही है। बाढ़ और बारिश ने इस बार बीते कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आसमान से रोजाना आफत बरसात बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश सितंबर में सैलाबी सितम। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की, जहां किन्नौर में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी है। एक तरफ आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है, तो वहीं पहाड़ों से पत्थर मौत बनकर लोगों पर टूट रहे हैं। भारी बारिश के बाद नाथपा डैम के करीब जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। किन्नौर में लैंडस्लाइड के बाद चट्टानों के गिरने और सड़क धंसने का भी सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। किन्नौर के साथ साथ कुल्लू भी आसमानी मुसीबत का सामना कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। घटना न्यू बस स्टैंड के पास की है। गनीमत रही कि समय रहते मकान को खाली करा दिया गया था। कुल्लू के ही एक दूसरे इलाके में
भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसकी चपेट में एक इमारत आ गई। उत्तराखंड सितंबर में सैलाबी सितम। हिमाचल प्रदेश के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से यातायात प्रभावित है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मलबा आने के बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया है। इसके साथ ही यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी गाड़ियों की आवाजाही ठप है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भी लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। धारचूला तवा घाट मार्ग पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। भारी मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है। सैलानियों के पसंदीदा नैनीताल में भी भारी बारिश हो रही है। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग की बात करें तो वाहन पर बोल्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब सितंबर में सैलाबी सितम। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानों में भी बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। हिमाचल से सटे पंजाब में नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। अलग अलग इलाकों में जल तांडव से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही कि हर बार मौसम का बहाना नहीं किया जा सकता। सवाल सिस्टम का भी है, सिस्टम को सुधारना होगा, नहीं तो हर साल मॉनसून में ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी।